बिहार में शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े और आम लोगों से जुड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में कुल 129 अहम निर्णय लिए गए, जिसमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% की बढ़ोतरी शामिल है। अब उनका डीए 55% से बढ़ाकर 58% हो गया और ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी। इससे राज्य सरकार पर करीब 917 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। साथ ही राज्य में पहली बार एक फिल्म और ड्रामा इंस्टीट्यूट खोलने का भी फैसला किया गया है, ताकि स्थानीय टैलेंट को बाहर जाने की जरूरत न पड़े। पटना में भी टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से एक 5 स्टार होटल बनाने की मंजूरी दी गई है, जो पीपीपी मॉडल पर बनेगा। ये होटल बांकीपुर बस स्टैंड के पास बनेगा और इसे कोलकाता की एक प्राइवेट कंपनी बनाएगी। धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए गया जी मंदिर परिसर का विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर किया जाएगा और इसके लिए एक अहमदाबाद की फर्म को प्रोजेक्ट कंसल्टेंट बनाया गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई सुधार किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण को मजबूत करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही एएनएम का मानदेय 11,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही बालक बालिका छात्रवृत्ति योजना की राशि भी दुगनी कर दी गई है, जिससे अब छात्रों को सालाना 1200 से 3600 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी और इसका असर राज्य की वित्तीय स्थिति पर लगभग 99 करोड़ रुपए का पड़ेगा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में भी बड़े बदलाव हुए हैं। अब 4 लाख तक का शिक्षा ऋण यानी लोन पूरी तरह ब्याज मुक्त होगा। साथ ही लोन चुकाने की मियाद भी बढ़ा दी गई है और अगर किसी कारणवश छात्र की मृत्यु हो जाती है तो बचा हुआ लोन माफ कर दिया जाएगा। शिक्षा सेवकों को भी अब सालाना 12,000 रुपए स्टडी मटेरियल के लिए मिलेगी और डिजिटल कामों के लिए स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10,000 रुपए की मदद भी दी जाएगी। इसके अलावा बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को अब 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपए भत्ता मिलेगा, जो पहले केवल इंटर पास युवाओं को मिलता था। वकालत शुरू करने वाले नए वकीलों को भी 5,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा और बार एसोसिएशन को ई लाइब्रेरी और वकीलों की भलाई के लिए फंड भी दिया जाएगा। पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर भी कई फैसले हुए हैं। पटना के डॉल्फिन रिसर्च सेंटर और संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क के लिए नए पद सृजित किए गए हैं और 9 नए फॉरेस्ट डिवीजन बनाए गए हैं। हवाई सेवा को लेकर भी बड़ी पहल हुई है। अब मोतिहारी, छपरा और भागलपुर में हवाई सेवा शुरू करने की संभावनाओं पर काम शुरू होगा और इसके लिए एएआई से प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी। इसके लिए सरकार ने 1.21 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कुल मिलाकर ये कैबिनेट बैठक राज्य के विकास, युवाओं, कर्मचारियों और आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काफी अहम मानी जा रही है। सटीक और भरोसेमंद खबरें अब आपके मोबाइल पर अभी डाउनलोड करें न्यूज नेशन ऐप, एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।